नमस्कार साथियों, मैं नीति। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान स्रोत पर। आज जो कहानी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है तिल के फूल और यह कहानी लोक कथा पर आधारित है। आइए कहानी की ओर चलते हैं। भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी क्षीर सागर के भवन में बड़े आराम से रहते थे। देवलोक में बैठे बैठे एक बार विष्णु के मन में आया कि मैं जगत की सैर कराऊं, देखूं कि मेरी दुनिया के लोग किस तरह रह रहे हैं। जब भगवान विष्णु पृथ्वी की सैर पर जाने की तैयारी करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने जगत को देखने जा रहा हूँ, विष्णु जी ने उत्तर दिया। वहाँ आप किस लिए जा रहे हैं? भगवान बोले, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिस विश्व का पालन पोषण का भार मुझ पर है, वहाँ के लोग किस तरह रहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? लक्ष्मी जी ने कहा। विष्णु भगवान बोले, चल सकती हो, पर कुछ शर्तें हैं। वे क्या प्रभु? तुम वहाँ सैर करते हुए ना किसी पर टिप्पणी करोगी, ना ही किसी वस्तु को छेड़ोगी, ना ही पीछे मुड़कर देखोगी। मेरे साथ इतनी सारी शर्तें क्यों प्रभु? बड़ी नम्रता से लक्ष्मी जी ने पूछा। मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव बहुत ही चंचल है, इसलिए कुछ भी अप्रिय कर सकती हो तुम। लक्ष्मी जी ने भगवान की सारी शर्तें मान ली। नियत समय पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी गरुड़ विमान पर बैठ विश्व भ्रमण के लिए चले। लक्ष्मी जी के संसार को देखना बहुत ही अद्भुत अनुभव था। वे बार बार इधर उधर देखती, नदी, पहाड़, खेतों को देखकर वे प्रसन्नता से उछल पड़ती। लक्ष्मी जी का चंचल व्यवहार देख भगवान ने उन्हें अपनी शर्तें याद दिलाईं, पर लक्ष्मी जी की चंचलता घटी नहीं। जब उनका विमान एक तिल के खेत से निकला तो लक्ष्मी जी ने तिल के सुंदर छोटे सफ़ेद फूल की लक उठी। वे अपने को रोक ना सकी। उन्होंने जल्दी जल्दी तिल के कुछ फूल तोड़ ही लिए। लक्ष्मी जी की ये हरकत देख भगवान विष्णु नाराज हो उठे। उन्होंने अपना विमान रोका और लक्ष्मी जी से उतर जाने को कहा। अब लक्ष्मी जी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वे हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई। क्षमा करें प्रभु, मैं अपनी चंचलता में बहक गई थी। लक्ष्मी, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, भगवान कहने लगे। एक तो तुमने खेत से तिल तोड़े, दूसरे खेत के मालिक से पूछा तक नहीं, तीसरा तिल के फूल तोड़कर तुमने खेत मालिक का भारी नुकसान पहुंचाया है। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें प्रभु। लक्ष्मी, तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें सजा भोगनी होगी। जो आज्ञा प्रभु। आज से तुम्हें इस तिल के खेत के मालिक के घर 3 वर्ष साधारण गरीब स्त्री के रूप में रहना होगा। उसके खेत में काम करना होगा। लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मान तुरंत साधारण रूप में आ गईं। अपने सुंदर वस्त्र गहने उतार साधारण स्त्री के वेश में वे किसान के घर पहुंची। अपना परिचय एक गरीब स्त्री के रूप में दिया और उसके घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी। उसके बदले किसान के खेत में काम करना भी स्वीकार कर लिया। गरीब किसान बड़ी सोच में पड़ गया। उसके कच्चे से घर में बच्चे, पत्नी और स्वयं का स्थान कम पड़ता है। फिर भी उसने कुछ दिनों के लिए उस गरीब स्त्री को आश्चर्य दे दिया। किसान के घर में लक्ष्मी टिकते ही धन धान्य भरने लगा। खेत में फसल दोगुनी होने लगी। इस साल भरपूर तिल की फसल हुई। तिल की फसल बेचकर खूब धन कमाने लगा। बच्चों के लिए नए वस्त्र बनवाए, पत्नी के लिए गहने बनवाए और फिर बड़ा सा खेत भी खरीद लिया। अधिक फसल हुई। जब उसने नया सुंदर मकान भी बनवा लिया, अब सारा किसान परिवार खूब खुशहाल हो गया। उसके घर में तिल के दिए नित्य जलने लगे। अब किसान सोचने लगा, जिस भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। कुछ दिनों के लिए किसान परिवार सहित तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। पीछे घर की देखभाल के लिए लक्ष्मी रूपी स्त्री घर में रह गई। वैसे किसान लक्ष्मी जी को भी ले जाना चाहता था, किंतु लक्ष्मी जी ही नहीं गई। जब किसान परिवार तीर्थ यात्रा से घर लौटा तो उन्होंने अपने घर में उस गरीब स्त्री को नहीं देखा। उसके स्थान पर एक सुंदर सजी स्त्री खड़ी थी और भगवान विष्णु उन्हें लेने आए थे। जब किसान को पता चला कि उनके घर टिकने वाली कोई साधारण महिला नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी थी, तब उसने क्षमा याचना करने लगा।
जब किसान परिवार आंखें बंद प्रार्थना कर रहा था, तभी लक्ष्मी जी ने गहने धन वहीं छोड़ भगवान विष्णु के साथ चली गई। उनकी सजा का समय समाप्त हो गया। सुबह किसान ने आंख खोलने पर लक्ष्मी जी के स्थान पर गहने और धन का ढेर पाया। वह उसी की पूजा कर सुख से रहने लगा। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।